नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कपिल कालरा। आई एम डायरेक्टर एट डॉक्टर कालराज डेंटल एंड हेल्थ सेंटर गुरुग्राम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन क्वेरी है कि अगर किसी का कोई एक, दो या दो से ज़्यादा दांत मिसिंग है तो उन्हें किस प्रकार से लगाया जा सकता है और लगाने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इन सबको लगाने में क्या खर्चा आता है उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर बातचीत स्टार्ट करें, आई वुड लाइक कि आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक दोबारा भी पहुंच सकें। तो दोस्तों, जो पहला मेथड है आपके मिसिंग टीथ को रिप्लेस करने का, वो एक ट्रेडिशनल मेथड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसे हम रिमूवेबल पार्शियल डेंचर या आरपीडी के नाम से जानते हैं। जो आपके दांत मिसिंग होते हैं वहाँ पर आकर ये मसूड़े पर रेस्ट करता है और जो मिसिंग टीथ है वो एक्रेलिक टीथ की हेल्प से हम इसमें रिप्लेस करते हैं। और इसको ताकि स्टेबिलिटी मिलती रहे इसके लिए एक पिन का या क्लास्प का सहारा लिया जाता है जिसकी हेल्प से इसका मूवमेंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसमें फिक्स जैसे आरपीडी है ये हार्ड भी होती है और एक फ्लेक्सिबल डेंचर भी होता है जिसे हम फ्लेक्सिबल पार्शियल डेंचर बोलते हैं। उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू दिस इज़ मोर। जहाँ तक खर्चे का सवाल है, इसमें अगर किसी का एक दांत रिप्लेस करना है तो लगभग 1000 से शुरुआत होती है और अगर मल्टीपल टीथ मिसिंग हैं और उनको रिप्लेस करना है तो इट गोज़ टिल 4-5,000। और जो दूसरा मेथड है जो कि काफ़ी प्रचलित है, इसे हम डेंटल ब्रिज बोलते हैं। जैसा कि इस शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये साथ के दांतों की सपोर्ट की मदद से हम इसे लगाते हैं। जैसा इस मॉडल में आप देख सकते हैं, अगर किसी का एक दांत मिसिंग है तो साथ के 2 दांतों को प्रिपेयर किया जाता है और उन प्रिपेयर टीथ के ऊपर 3 कैप जोड़कर बन के आती हैं और उसे हम फिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंटल सीमेंट। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि साथ वाले दांतों को थोड़ा सा रिड्यूस या प्रिपेयर किया जाता है और उसकी हेल्प से जो 3 यूनिट का ब्रिज है या 3 जुड़ी हुई कैप हैं उस पर आकर बैठती हैं और एक लेवल सेम जो आपके बाकी दांतों का है वो मेंटेन रहता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी पॉपुलर मेथड्स जिसकी हेल्प से अभी तक दांतों को रिप्लेस किया जाता था। और इसकी खूबी ये है कि ये फिक्स टीथ हैं, इसमें आपको पेशेंट को इसको बार बार निकालने या उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ तक रहा इसकी कॉस्ट का सवाल, तो इसमें जो नॉर्मल मेटल सिरेमिक हमारे जो ब्रिज है वो उसकी कॉस्ट एक सिंगल टूथ को जब हम रिप्लेस करते हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 7 to 8,000 एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस लाइक कैड-कैम, DMLS क्राउन्स। अगर उस ब्रिज की बात करें तो वो 15-16 हज़ार तक की कॉस्ट आती है। और एक इसमें होता है मेटल फ्री जिसे हम जिरकोनिया बोलते हैं, और उस ब्रिज की बात करें तो इट वेरीज फ्रॉम 25,000 to 30,000। नाउ कमिंग टू द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड वेरी पॉपुलर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द टूथ इज़ डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट के बारे में जानने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेंटल इम्प्लांट एक टाइटेनियम का दिखने में स्क्रू जैसा या पेच जैसा एक मेडिकल डिवाइस होता है जिसे हम आपकी बोन में जहाँ पे भी आपका टूथ मिसिंग है उसी प्लेस पर बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। और इसमें साथ वाले दांतों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना उन्हें छोटा करते हैं ना रिड्यूस करते हैं। तो ये इसका वन ऑफ द मेन एडवांटेज है और ये आपकी बोन में ईजिली प्लेस किया जा सकता है और उसके ऊपर हम कैप लगा सकते हैं जिससे आप खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ नीचे डेंटल इम्प्लांट लगा हुआ है और ऊपर उस पर कैप लगी हुई है। इम्प्लांट्स में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट्स। एक कन्वेंशनल इम्प्लांट होता है जिसके अंदर हम बोन में इम्प्लांट डालते हैं और उसमें हमें 3-4 महीने वेट करना होता है। और एक जो होता है बेसल इम्प्लांट होता है जिसमें हम इमीडिएटली एक दिन इम्प्लांट डालते हैं और सेकेंड और थर्ड डे हम उस पर कैप लगाते हैं। 4 डे से पेशेंट खाना खाना स्टार्ट कर सकता है। दोनों ही बहुत ही सक्सेसफुल मेथड हैं दांतों को रिप्लेस करने के लिए। तो जैसा पेशेंट डिसाइड करता है उस हिसाब से हम इनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉस्ट पार्ट कि इसका कितना खर्चा होता है, तो डेंटल इम्प्लांट की कॉस्ट 25,000 to 30,000 डिपेंडिंग अपॉन द केसेस एज वेल एज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्लांट यूज़ ये होती है। और मल्टीपल इम्प्लांट्स लगते हैं तो फिर उस हिसाब से हर केस के हिसाब से अलग कॉस्ट को डिसाइड किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि टीथ को रिप्लेस करने के क्या क्या मेथड होते हैं।
अगर इससे रिलेटेड आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम उसे यथासंभव उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि किसी को इसकी नीड है तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।